तो दोस्तों नमस्कार। अभी तक मैंने आपको दिखाया हमारे गांव में क्या क्या चला था और साथ ही में आपको दर्शन कराए थे देवता साहिब के मंदिर के। अब वक्त है अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि की ओर जाने का। तो सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं माता रानी के प्रांगण में और यहां लेता हूं अपनी मां से आशीर्वाद और निकल पड़ता हूं यहां से आज अपने सफ़र पे। तो सबसे पहले जब मैं बस स्टैंड में पहुंचता हूं, यार मुझे थोड़ी लेट हो गई थी, ये बस स्पेशल मेरे लिए ही रुकी है। तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं बस में और यहाँ पे किसी ने उस्ताद जी को पकड़ाई खुमानी, लेकिन उस्ताद जी का दिल इतना बड़ा कि हम सभी को बता रहे थे कि भाई आप लोग भी खा लो। तो इसके बाद अब शुरू होता है हमारा यहाँ से सफ़र। तो हम निकलते हैं गांव की सड़क में आगे की ओर। तो ये सड़कें यार, ये रास्ते ना बचपन की यादें ताज़ा करा देते हैं। कुछ भी बोलो, सुकून तो इन्हीं सड़कों में है। और थोड़ी ही देर बाद जब हम थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आए हैं कुछ पत्थर। आपको तो पता ही है यार, आजकल बरसात का टाइम है, ये होना तो स्वाभाविक है। भगवान की गनीमत रही कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े से पत्थर थे जिनको हमने खुद ही हटा के कर दिया था रोड से साइड में। और अब हम निकल पड़े थे यहाँ से आगे की ओर। थोड़ा रोड कच्चा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उस्ताद जी का तो भाई क्या ही कहना, ये ना अपनी ड्राइवरी के साथ साथ गप्पे मारने में भी इतने माहिर है कि कब हम टूटू पानी पहुँच गए वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन जब हम टूटू पानी पहुँचे तो लगा जैसे बादल ज़मीन पे आ गए हो, हर तरफ धुंध थी। और आप भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा था। इसके बाद मैं भी उतर गया टूटू पानी और बस निकल गई अपने यहाँ से रोहड़ू के सफ़र पे। अब मुझे लेनी थी यहाँ से दूसरी बस। तो चलिए तब तक आपको दिखाता हूँ हमारे टूटू पानी में यहाँ पे कितना सुंदर सा व्यू है और यहाँ के आसपास का नज़ारा। तो दोस्तों ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है, आप लोगों की भी होगी यदि आप यहाँ पे पहले आए हो। यहाँ का मौसम हमेशा ज़्यादातर धुंध से ढका रहता है और चारों तरफ ठंडी चुप्पी सीधे दिल से बात करती है। और ये है यहाँ पे एचपीएमसी जो कि अभी हाल ही में बन के तैयार हुई। यहाँ पे तो हमारा खेल का मैदान हुआ करता था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक पुराना घर है जिसको मैं बचपन से देखते आया हूँ। ये तब भी वैसा सदाबहार था और आज भी वैसा ही है। और इसके बाद आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने के बाद मेरी बस आ जाती है और आप देख सकते हैं ये है मेरी बस। अब मुझे इसमें निकलना है सीधा यहाँ से शिमला, लगातार 3 घंटे के सफ़र पे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे। बस में अंदर जाते ही मुझे मिल जाती है बस के लास्ट नंबर की सीट, जो कि मेरा सौभाग्य था। वैसे इस बस में ज़्यादातर खड़े होके जाना पड़ता है क्योंकि ये बस इस रूट में सिर्फ एकमात्र चलने वाली बस है। तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बाघी। ये आप देख सकते हैं हमारे बाघी का बाज़ार है, जो कि हमारे नियर बाई स्टेशन में सबसे नज़दीक वाला बाज़ार है। बागी बाज़ार पहुंचते ही खुशकिस्मती ऐसी हुई कि मुझे सीट मिल गई एकदम फ्रंट सीट के साथ, क्योंकि यार यहाँ से एक लड़की उतरी थी अभी अभी और मुझे यहाँ पे सीट मिल गई थी। तो इसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पे यहाँ से आगे। तो ये मैं अगर आपको यहाँ से थोड़ा खिड़की से बाहर से व्यू दिखाऊं तो ये रतनाड़ी का व्यू यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है। यहाँ से 15 किलोमीटर का रास्ता तो हमारा अब जंगल के बीचों बीच होने वाला था, वो भी बहुत ख़तरनाक सड़क से। तो हमारे उस्ताद जी इतने खुश मिजाज इंसान थे, इन्होंने हमें वक्त का पता ही नहीं लगने दिया कि कब हम यहाँ से सीधा सिद्धपुर पहुँच गए। और जब हम सिद्धपुर पहुँचते हैं तो आपको तो इस जगह के बारे में शायद जिसको पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी गाड़ियाँ आसपास गुजरते हुए रुकती है और यहाँ पे सभी भरते हैं अपने पीने के लिए पानी। कहा जाता है कि यहाँ का पानी इतना औषधियों से भरा है कि शरीर की बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। और इसके बाद यार मैं तो अंकल को देख के थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि अंकल ने बारी बारी सभी नालों का पानी पिया, ये सोच के कि किसी न किसी नालू में तो वो शक्ति आ ही जाएगी। तो इसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से आगे। बस एक मोड़ आगे निकलते ही यहाँ पे रोड था बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष आता है यार फ्लड ऊपर से, जिसकी वजह से कभी तो यहाँ पे रोड बंद हो जाता है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, रोड तो बंद नहीं था और संभावनाएं थी कि आने वाले टाइम में यहाँ रोड ज़रूर बंद होगा। ये है सिद्धपुर का एक छोटा सा बाज़ार, जो कि जब टूरिस्ट आते हैं तो तब बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि यहाँ भी भैया जाम लगता है जब टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ से आगे निकलते ही ऐसा लगता है मानो अब बस हवा से बातें कर रही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बस की स्पीड हो जाती है बहुत तेज़। देखते हैं आप यार, ऐसा लग रहा है मानो लेह लद्दाख की मैग्नेटिक हिल तक पहुँच गए हो। इसके बाद जब यहाँ के मोड़ से मैं गुजरता हूँ तो ये लम्हा थोड़ा डराने वाला भी होता है, लगता है बस अब ढंग का चुंबन ही करने वाली है। ये लम्हा जितना डराने वाला होता है उतना ही मज़ेदार होता है, क्योंकि यही तो सफ़र का असली मज़ा है पहाड़ों में। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं जुब्बल नावर कोटखाई की हमारी अंतिम सीमा तक, और अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नारकंडा ठेउका विधानसभा क्षेत्र। तो इसके बाद हम निकल जाते हैं अब यहाँ से सीधा एनएच में आगे की ओर।
तो थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं नारकंडा में। तो ये है दोस्तों नारकंडा का बाज़ार। यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए रुकती है और सवारियाँ यहाँ पे भरती है, मतलब जो सवारियों ने यहाँ से आगे निकलना होता है तो फटाफट से अब बस भी हो जाती है यहाँ पे फुल, और हम निकल जाते हैं यहाँ से आगे के शिमला के सफ़र पर। इसके बाद मुझे लग जाती है नींद, और कब हम मतियाना पहुंचते हैं मुझे मालूम ही नहीं होता। और यहाँ से उस्ताद जी भी चले जाते हैं लंच करने, और सारी सवारियाँ चले जाती है लंच करने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ उतर के कर दूँ लंच। तो मैं भी निकल जाता हूँ यहाँ से बाहर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यार, मतियाना का ट्रैफिक बहुत ख़राब होता है हमेशा से ही। तो दोस्तों ये है यहाँ पे मतियाना का बाज़ार, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लगती है बसेस। और जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ आते हैं हम लंच करने। तो इसके बाद हमने किया लंच और हम निकल जाते हैं यहाँ से आगे की ओर। हालांकि अब बारिश भी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा तेज़। जैसे जैसे हम आगे की ओर निकल रहे थे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अब हम पहुँच चुके थे ठेऊग। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ठेऊग बाईपास। अब पहले तो बस आती थी बाज़ार के अंदर अंदर से, लेकिन अब सारी बसेस गाड़ियाँ वगैरह आती है बाईपास होके। तो अब हम निकल गए ठेऊग बाईपास से आगे, और मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट। और थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए ढली में, मतलब थोड़ी देर तो नहीं, लगभग 1-1.5 घंटे बाद हम पहुंचे ढली में। तो यहाँ से अब हम आगे निकले सीधे, क्योंकि मुझे इसी बस में जाना था ISBT तक। तो थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं संजौली में। ये आप देख सकते हैं भाई, संजौली की मतलब इस जगह के बारे में तो क्या ही कहने। अगर कोई मेरे दोस्त इस व्लॉग को देख रहे हैं तो उनको पता है कि इस जगह के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं संजौली चौक पे है। ये है संजौली चौक, जो कि चांदनी चौक से भी ज़्यादा बिजी रहने वाला चौक है। मतलब यहाँ पे हमेशा से ही भीड़ रहती है। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत चौक है ये। यहाँ पे कितनी खूबसूरत यादें इस चौक के साथ जुड़ी है, जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता। तो इसके बाद अब मैं निकल जाता हूँ यहाँ से अपने आगे ISBT की ओर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं ISBT तक। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं ISBT न्यू बस स्टैंड शिमला में। तो यहाँ पे धीरे धीरे बस हो रही होती है खाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी सवारियाँ बस में बैठी थी, तो इसके बाद बस हो जाती है हमारी खाली। तो ये है शिमला का न्यू बस स्टैंड, और यहाँ आज का सफ़र होता है मेरा ख़त्म। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। फिलहाल मुझे लगी थी भूख और मैं करता हूँ यहाँ पे लंच।